छात्रों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इस समय जो मेरा लक्ष्य है वो यही है कि मैं कक्षा 12 के छात्रों को लिए कुछ दे सकूं। तो आप सभी से यही मेरा अनुरोध है कि यदि आप ध्यान देंगे तो आपका बहुत लाभ हो सकता है। मैं आपको इन संधियों के बारे में आपको जो इसके प्रश्न हैं उनसे परिचित कराऊंगा। पहले इसका जो छोटा आइडिया है वो आप जान लीजिए। ये कहता है कि जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए या ओ हो, ऐ या औ हो और अगले शब्द के शुरू में कोई अन्य स्वर हो तो ए का परिवर्तन ऐ में, ओ का परिवर्तन औ में, ऐ का परिवर्तन आय में और औ का परिवर्तन आव में हो जाता है। यहाँ पर समझने के लिए इसके उदाहरण हैं। मैंने एक एक चीज को अलग करके इसमें जो है बताया है, इस पे आप ध्यान दें। हरे, ये जो मैंने उदाहरण दिए हुए हैं ये उदाहरण सभी विशिष्ट हैं, सभी इम्पोर्टेंट हैं, सभी जरूरी हैं। अक्सर ये आते रहते हैं परीक्षाओं में। और अब मैं आपको इनके प्रश्नों से आपको परिचित कराऊंगा। कुछ विशेष उदाहरण ये हैं। नए प्लस अक, हो प्लस अना, हवन, गायन, शावक, नैनम, रवीश, पवित्रम। तो ये सभी उदाहरण जो हैं वो आपके आवश्यक उपयोगी हैं। अब आप इनके प्रश्नों के बारे में जानिए कि किस प्रकार से इसका प्रश्न आता है। पहला प्रश्न है पवित्रम बराबर पो प्लस इत्रम में कौन सी संधि है। तो देखिए, पो प्लस इत्रम यानी यहां का मतलब ये हुआ कि ये पाम के साथ में ओ है और ओ का वा होना चाहिए। तो वहां पर ये दिखाई दे रहा है आपको वा का ओ, यानी ओ का परिवर्तन वा में। तो आपको पता है कि ए का परिवर्तन या में और ओ का परिवर्तन वा में अगर होता है तो यहां पर संधि होती है अयादि संधि। अब देखेंगे आप, ये प्रश्न होगा इस प्रकार का, यदि कोई पवित्रम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो पवित्रम के लिए आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर व इसमें आ रहा है, ये व कैसे बना है। ये व बना है या से, ए से, माफ करना, ओ से बना है वा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जब अलग अलग होंगे तो यहाँ से ई अलग हो जाएगा और ये पा के साथ में ओ आ जाएगा। तो ये पो प्लस इत्रम हो जाएगा। ये इसके विच्छेद होंगे। अगला प्रश्न है हरे प्लस ए, हरे का सही संधि विच्छेद का सही संधि होगा। तो हरे में यहां आप देख रहे हैं हरे ए, यानी यहां पर जो ये या बना हुआ है तो यहां जो रा के साथ में ए लगा हुआ है, यही इसी ए के कारण ये या बनता है यहां पर। और फिर यहां पर ये पहले से ये ए स्वर मौजूद है, इसलिए ये जो बनेगा शब्द इसका वो बनेगा हरे। इसके बाद में आता है नायक। तो नायक, नायक बराबर नए प्लस अका किस संधि का उदाहरण है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि जो ना के साथ में अय स्वर लगा हुआ है और अय का परिवर्तन जो होता है वो आय में होता है। तो अय का आय होना, ए का या होना, ओ का वा होना और औ का आव होना, ये जो आते हैं ये अयादि संधि के अंतर्गत ये क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर आय संधि होगी। इसके बाद में आता है यहाँ पर विष्णुवे बराबर विष्णु प्लस ए किस संधि का में कौन सी संधि है। तो विष्णु, विष्णु वा पर यहाँ पर वा होने से यहाँ पर ओ हो गया और ये ए अलग हो गया यहाँ से।
और ये किस संधि के अंतर्गत है, ये भी अयादी संधि के अंतर्गत है। तो ये आपकी अयादी संधि हुई। इसके बाद में एक जो आपकी आवश्यक संधि है वो है आपकी पररूप संधि, और इसका ये सूत्र है इसका। पररूप संधि क्या है कि जब पहला शब्द अकारांत उपसर्ग हो, अगले कोई धातु शब्द में ए या ओ स्वर हो तो ए या ओ उपसर्ग के अंतिम वर्ण के साथ जुड़ जाता है। देखिए यहाँ पर जो है प्रजय एते, प्र में यहाँ पर प्र के साथ में ए लगा हुआ है। ये प्र जो है एक उपसर्ग है, और ये क्या है, अलग करने पर अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्र में इसमें आ है और यहाँ पर ए है, और दोनों के मिलने से ये प्रेजते हो गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर उपोषित है, उपोषित ओ, ये ओ है यहाँ, और उप जो है यहाँ पर उपसर्ग है, उपसर्ग अलग हुआ है यहाँ ओषित हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस ऐसी स्थिति में जो होता है वो पररूप संधि होती है। पररूप का मतलब दूसरे का रूप ले लेना। यहाँ जो प्र है, जो जो उप है, ये प्र है, ये जो उपसर्ग हैं, इन्होंने जो अगले शब्द के का जो पहला स्वर है इसका रूप लिया है, धारण कर लिया है, इसलिए इसको जो है ऐसी स्थिति में इसको पररूप संधि बोला गया है। अब इसके बाद में इसके आप प्रश्नों, ये पूर्वरूप संधि आती है आपकी। पूर्वरूप संधि में क्या है, इसमें जो है वो जब पहले शब्द के अंत में ए ओ आए, अगले शब्द के शुरू में आ आए, तो ए या ओ पूर्व रूप में ही रहता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन ये सभी जो उदाहरण मैंने दिए हुए हैं ये सभी बहुत ही जरूरी हैं, और अक्सर ये उदाहरण, ये संधियां जो हैं परीक्षाओं में आपके आती हैं, तो इन पर विशेष ध्यान दें। किस प्रकार से मैंने इसको अलग अलग किया है, यदि आप इसको ध्यान देंगे तो आपका बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। अब इसमें व्यंजन संधि के कुछ संधियों को मैंने और भी रखा है, उसके प्रश्न भी रखे हैं। तो च्युत संधि के बारे में आपको मैंने एक बार और भी किसी वीडियो में बताया है आपको शायद इसका ध्यान होगा, लेकिन आप चाहें तो यहाँ से भी आप एक बार इसका अध्ययन करके इसके प्रश्नों को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें क्या परिवर्तन होता है। इसमें क्या आता है कि सकार या तावर्ग का कोई वर्ण हो और अगले शब्द का पहला वर्ण श, चा वर्ग का कोई हो तो सा का परिवर्तन शा में, और ता वर्ग के वर्ण का परिवर्तन चा छा जा या में हो जाता है। तो इसी आधार पर जो इसके प्रश्न हैं उनके बारे में हम जानेंगे। दूसरी बात, छात्रों ये ध्यान रखना कि जो भी मैंने इसमें उदाहरण रखे हैं ये सभी बहुत ही उपयुक्त उदाहरण हैं, ये आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप इन प्रश्नों से परिचित होंगे। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है, ये हरिश प्रश्यते किस संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो है च्युत संधि है, क्योंकि यहाँ पर हरिष्यते ये जो सा है इसका परिवर्तन श में हुआ है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर च्युत संधि हुई। इसके बाद में अगला प्रश्न है शंभु का सही विच्छेद कीजिए। सम भू यानी कहना चाहिए यहाँ पर जो है ये जो माँ है ये भू अलग हो जाएगा, ये सम हो जाएगा, शम और ये भू। इस प्रकार से यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सन प्रद भू से शंभु बनेगा, यानी यहाँ पर ना का परिवर्तन माँ में हो रहा है। ये दूसरा अलग नियम है इसका, जिसमें कि माँ ना का परिवर्तन माँ में होता है। उस संधि के अनुसार इसका उदाहरण है, जो इसका उत्तर है वो सही विच्छेद है सन प्लस भू।
इसके बाद में आता है आपका तत्चौर। यहाँ पर क्या है कि ता का चा में परिवर्तन। यहाँ देख रहे हैं आप, ता में चा का परिवर्तन। पहले शब्द का अंतिम वर्ण ता और दूसरे शब्द का चा। तो यहाँ पर इसके अनुसार ये जो बनता है तत्चौर बनता है, ता का चा बन जाना। तो ये जो होता है आपका, ये स्तुत संधि के अंतर्गत आता है। इसके बाद में आता है आपका चौथा प्रश्न। इसमें सत प्लस जनः का सही संधि शब्द क्या होगा? तो सत जन, ता का जा में परिवर्तन, ता का जा में परिवर्तन। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, सज्जन हो जाएगा, सज्जन। ये इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में आता है आपका सच्चित्त की संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सत प्लस चित्त, यहाँ भी क्या हुआ है, सच्चित्त। सच्चित्त जो है इसका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार सच्चित्त, यहाँ पर जो संधि है वो भी आपकी स्तुत संधि है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो आता है आपका स्तुत व्यंजन संधि आती है। इसमें क्या होता है, इसमें देता है वो कि पहले शब्द के अंत में सकार या तावर्ग का कोई वर्ण हो और अगले शब्द के शुरू में सकार अंशा या टा वर्ग हो, तो सकार का तावर्ग का परिवर्तन क्रमशः सा और टा में वर्ग में हो जाता है, सकार या टा वर्ग में। ये यहाँ पर देखिएगा, ये उदाहरण हैं। ये सारे उदाहरण आप देखें, ये सारे उदाहरण ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी हैं। अक्सर ये आते रहते हैं। रामष्ठ, रामष्ठित। तो यहाँ पर ये जो सा है इसका परिवर्तन कै में हुआ है, ये शा में हुआ है। इसी प्रकार रामष्टिकते, यहाँ पर भी देखेंगे आप चक्रण ढोक से, यहाँ पर अणा में परिवर्तन हुआ है ना का। तो इस प्रकार से आप आगे देखेंगे इसके प्रश्न क्या है, रामस प्लस टीकते। यहाँ पर कहता है कौन सी संधि है? तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टा है और इसका जो परिवर्तन हुआ है वो शा में हुआ है। तो यहाँ जो संधि होगी आपकी स्तुत व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न है चक्रण ढोकते। ये किस संधि का उदाहरण है? ये स्तुत संधि का उदाहरण है। तो ये जो सारे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप विशेषकर ध्यान दें। ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही ज़रूरी हैं। ये जसत्व संधि के, इसमें यहाँ पर मैंने समझाया है, इसको थोड़ा गौर से इसको पढ़ें। फिर कहना चाहिए कि वीडियो को रोककर आप जो है इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये इसके प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही उपयोगी आपके लिए सिद्ध हो सकते हैं। इसमें अवश्य आपको कोई ना कोई प्रश्न जरूर मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको आवश्यक जो प्रश्न हैं इनसे मैंने आपको परिचित कराया। मुझे आशा है कि आप इससे बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। और आपने वीडियो देखने के लिए जो मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो है कल्याण हो, आपके लिए ये प्रश्न उपयोगी हों। धन्यवाद।